अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज खुशी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप सभी साथी इससे वाकिफ़ भी हैं। अगरचे ये खुशी दायमी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, और ये कहते हैं कि मुस्तकिल खुशी नहीं है, लेकिन हाँ, हम इसे आर्जी खुशी कह सकते हैं। और खुशी की कदम में ये पहला या सेकंड कदम आप कह सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएससी का जो उर्दू ट्रांसलेटर का जो वैकेंसीज निकली है उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। इसी तरह तीनों एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पेंडिंग है। इसके लिए 16 मई को ट्विटर पे ट्रेंड चलाया गया था। तो कैंपेन चलाने के बाद उसके अगले दिन जो है कि उसके अगले नहीं बल्कि कुछ दिन बाद यानी 21 मई को फिर अखबार में नोटिस आया कि आपका रिज़ल्ट जो है कि जुलाई तक आ सकता है। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि आज जो हमने ट्विटर पर जो कैंपेन चलाया है, जो हमने ट्रेंड किया है, तो आज हमें इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और हम इससे कैसे और आगे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं अगली बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से राही सर के तरफ से यानी मेरे तरफ से, मैं मुबारक राही अपने दिल से और दिल की तरफ से, दिल की अमीक गहराइयों से मैं आप सभी साथियों का पुरजोर जो है कि दिल से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप सभी साथियों ने वक्त निकाला और इस कैंपेन में हिस्सा लिया, चाहे ट्वीट करके हो चाहे फिर रीट्वीट करके हो। यहाँ तक कि अब देखेंगे 16 मई का जो हमारा था वो जो था कि कितने था, वो तकरीबन 16 के हिसाब से था, 16,000 तकरीबन ट्वीट रीट्वीट के हिसाब से जो हमारा कैंपेन चला था। लेकिन इस बार 50 के प्लस है, याद रखिएगा 50 के प्लस। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था 6 साढ़े 6 के बीच में, तो 50 के 49 के प्लस इतना था। तो आई थिंक 50 प्लस वो हो गया होगा, उसके बाद फिर वो डाउन होना शुरू हो गया था। तो याद रखिएगा, अब अगर 50 प्लस आता है और हम ट्रेंड सबसे ऊपर कर जाते हैं, बिहार में सबसे ऊपर हमारा ट्रेंड चल रहा था, मतलब ट्विटर पे जो कैंपेन हमने चलाया था वो सबसे ऊपर था, आप सभी ने देखा होगा और उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, हम ट्विटर पे कैंपेन करने पर और ट्रेंड करने पर हम कामयाब हो गए। इसकी कामयाबी की दलील ये है कि हमें 1 नंबर पे आना था और हम 1 नंबर पे आ गए और काफ़ी अच्छे बहुमत से हम लोग ऊपर आए हैं। और ट्विटर पे जो है कि हमारा जो मांग थी वो मांग के साथ हम आगे बढ़े और इसमें बहुत से लोगों ने साथ दिया। अब मैं अगर किसी एक का नाम ले लूँ तो इसमें नाइंसाफ़ी होगी, अगरचे कुछ लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनका बैनर बनाना, अपने साथियों को जागृत करना और फिर उस बैनर को शेयर करना, फिर जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनसे राब्ता करना और फिर उन्हें इस बात पे मनाना। और आज तो बहुत ही खुशी की बात आप लोगों के पास होना चाहिए कि जो लालू यादव जी हैं, उनकी बेटी है, उन्होंने भी आप लोगों के इस कैंपेन का समर्थन किया है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, तो उनका समर्थन हमें मिला है और ये भी एक कामयाबी की दलील हो सकती है। लेकिन मुकम्मल कामयाबी नहीं है, लेकिन कामयाबी की ये दूसरी सीढ़ी या फिर आप पहली सीढ़ी कह सकते हैं। हम लोग कामयाबी की तरफ चल रहे हैं और हमारे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है, ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। ये हम कदम आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो 16 मई हो चाहे फिर वो 30 मई हो। अब इसके आगे की डेट भी आपको हम देने वाले हैं और बहुत जल्द इसी चैनल के ज़रिए से या फिर जिन जिन लोगों ने जहां जहां से कोशिश किया है, फिर उसी प्लेटफार्म से आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा। और इस बार भी वही होगा जो हम लोग करते जा रहे हैं। ये तब तक करना है जब तक जालिम अपनी जुल्म को छोड़ ना दे और मजलूम का हक वापस ना कर दे। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों को दिल से मैं सलाम करता हूं,
जिन्होंने ये कैंपेन में हिस्सा लिया है और इन्हें कामयाबी किया है, और बधाई हो सभी दोस्तों को। देखिएगा, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि कल, पहले आप ट्वीट देख लीजिए, जो ये तकरीबन ये आप देख सकते हैं, ये टाइम है 6 यानी कि 6:45 बजे जो हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया था वो 43:34 के हिसाब से ट्रेन हमारा हो चुका था बिहार में। लेकिन जब हमने 7, सवा 7 में देखा था तो फिर ये जो है कि 50+ हो चुका था, यानी कि 49 के हिसाब से हो चुका था। आइए, ये तो ट्रेन की बात थी। अब देखेंगे उस स्क्रीनशॉट का जिसका शायद आप लोगों के पास आ भी गया होगा, जिसका आपको इंतज़ार भी होगा। मैंने बताया भी है कि लालू यादव जी की लड़की जो है उन्होंने हमें समर्थन दिया है और हमारी बात को उन्होंने आगे रखा है। आइए, मेरी एक कोशिश रहेगी और आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, हमारी पकड़ वहाँ तक पहुँचे जो विपक्ष में हो और उन तक भी पहुँचे जो पक्ष में हो, और उन सब रिपोर्टर से पहुँचे जो हमारी बात को आगे रख सके। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपके पास है, आप देखिए, उर्दू ट्रांसलेटरों के हल्ला बोल को मिला रोहिणी का साथ। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है, आँखों देखा बात। आपके पास आँख है, खुले सूरज को देख लें, आँख है तो चांद को देख लें, आँख है तो आप दिन को देख लें, आँख है तो आप रात को देख लें। अगर आँखें हैं तो आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमें समर्थन मिला है साथियों। लेकिन याद रखिए, आप सभी साथी अभी से, जब तक आपको ये वीडियो मिल रहा है तब तक आप इस सभी साथी एक एक मजमून तैयार करें, एक एक मजमून ट्विटर के ऊपर। जो अभी ट्रेंड हमने चलाया है ना, अभी जो हम सक्सेस हो गए हैं और सबसे नंबर पे आ गए हैं, फ़ौरन एक न्यूज़ क्रिएट कीजिए और उस न्यूज़ को क्रिएट करने के बाद जो है कि जितने भी लोकल रिपोर्टर हैं, प्रिंट मीडिया वाले, बिहार के अंदर में जितने भी अखबार चलते हैं सबको ईमेल कीजिए आप, चाहे छोटे अखबार वाले हो चाहे बड़े अखबार वाले हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लास्ट टाइम का या सबसे अव्वल ऊपर ट्रेंड का, इसके लीजिए और स्क्रीनशॉट के साथ आप एक मजमून लिखिए, एक न्यूज़ लिखिए, एक बेरोज़गारी के ऊपर निबंध लिखिए और बेरोज़गारी के अंदर कैसे ये इसके अपेक्षा में, रिजल्ट की अपेक्षा में हम लोग कितने परेशान हैं, उनके ऊपर लिखिए और फ़ौरन इसको तमाम प्रिंट मीडिया में आप इसको शेयर कीजिए जो लोकल वहाँ के हों, पटना से निकलने वाले हों, मुजफ्फरपुर से निकलने वाला है, या फिर जितने भी अखबार हैं उन सबको मेल कीजिए, जो चैनल वाले हो उन सबको मेल कीजिए कि इस बात को कल की न्यूज़ में आना ज़रूरी है। ठीक है, सभी साथी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जब सभी साथी करेंगे किसी न किसी अखबार में ज़रूर आएगा। जब ये अखबार में आएगा तो हमारी फिर अगली कदम शुरू हो जाएगी। कोशिश यही रहेगी सभी साथी। मेरा तो यही कहना है कि जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, महफूज रहें और आप सभी साथी कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह जब हम पीछे पहले न हटे तो अब भी हम नहीं हटेंगे। चैनल पे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और हमसे संबंध बनाने के लिए और एक गाइडलाइन करने के लिए सभी साथियों को शुक्रिया। मैं फिर भी कहता हूँ, कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन की बाजी लगाई है। अगर मैं उनका नाम लूँ तो बेजानी होगा, लेकिन मैं सिर्फ नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि किसी एक की कुर्बानी नहीं है, सभी ने इसमें भाग दौड़ कर हिस्सा लिया है। सभी साथियों का शुक्रिया। सभी को राही इन्फॉर्मेटिव की जानिब से दिल से सलाम दीजिए। साथी हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।